नमस्कार दोस्तों इन दिनों में एक बार फिर से खेलों की दुनिया हावी हो गई है। स्पोर्ट्स का जो संसार है, खेलों का संसार है, वो पूरे अखबारों में भी छाया रहता है और पूरे के पूरे हमारे जो एक आसपास की दुनिया है उस दुनिया में भी उसकी गूंज बकायदा सुनाई देती है। और एक वक्त था कि क्रिकेट का बुखार के नाम से इसका चर्चा होती थी और वो अब भी होती है, खैर ऐसी बात नहीं है। लेकिन अब फुटबॉल जो है वो भी एक दीवानेपन की हद तक एक पूरी दुनिया को अपने मोह जाल में, अपने आकर्षण में बांधे हुए है। और इसमें बड़ी गज़ब की बातें जो सामने आती हैं, बाकी मैराडोना और इन सब के किस्से तो बाद में बयान करेंगे। हर एक के पास एक किस्सा अलग से है, एक प्रकरण इंडिपेंडेंटली वो भी काफ़ी लगेगा, वो भी लगेगा कि ये ज़्यादा बात पूरी नहीं हो पाई। लेकिन आज जिसकी चर्चा कर रहा हूँ वो एक ऐसा देश है जो दुनिया का सबसे छोटा देश, आप कल्पना भी नहीं कर सकते दुनिया में ऐसा भी देश हो सकता है। और एक ऐसे देश जिसका नाम है कुराकाओ। कुराकाओ शायद नाम आपने सुना भी ना हो। कुराकाओ देश की फुटबॉल की टीम ने अपना पहला मैच जीत लिया और वो बकायदा जो विजयी टीमें हैं उनकी श्रृंखला में, उनकी टेबल में, उनकी एक प्रकार से जो लिस्ट बनती है, फहरिस्त बनती है, उसमें उसका नाम भी शामिल हो गया। चाहे अंतिम पायदान पे हो या अंतिम से एक पायदान पहले हो, इस बात का कोई महत्व नहीं है। इसलिए कि इस देश की आबादी आप जानते हैं मित्रों कितनी है। इस देश की आबादी 1,60,000 से भी कम है। 1,60,000 से भी कम देश कुराकाओ। देखने में वो स्वतंत्र देश है अपने आप में, ऐसा नहीं है कि वो उस देश का नाम ही अलग से लिया गया है। यद्यपि वो स्वतंत्र देश के रूप में अपनी टीम लेकर इस मैदान में आया। फीफा आजकल चल रहा है, फुटबॉल का जो बुखार चल रहा है, फुटबॉल के मैदान में उतरा तो उस वक्त भी उसकी कुल मिलाकर स्थिति ऐसी थी कि वो अपने आप में ना उसके पास ना वहाँ की सरकार थी, सरकार के पास कोई विदेश मंत्रालय था, विदेश नीति सारी की सारी हॉलैंड द्वारा तय की जाती है। आज भी जो उसका जो राष्ट्राध्यक्ष है, कुराकाओ का राष्ट्राध्यक्ष इंडिपेंडेंटली कुराकाओ का को वासी नहीं बन पाया। आज भी जो हॉलैंड का जो प्रमुख है वही इनका प्रमुख है। लेकिन ये हॉलैंड नहीं है, ये बात भी तय है कि इसका अस्तित्व बिल्कुल अलग रूप से सामने आ चुका है। ये गुमनाम नाम है और गुमनाम नाम ने पहली बार जब पहला पॉइंट जीता विश्व कप में और इक्वाडोर जैसी सशक्त टीम को भी हराया इसने, तो जब नया खाता दर्ज कराया तो उसके बाद ये बात आ गई कि नहीं, इसमें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई देश कितना छोटा है। एक छोटा देश भी एक बड़ी दौड़ में आगे निकल सकता है, इस बात की तायीद करनी चाहिए, इस बात को स्वीकार करना चाहिए। और ये दिलचस्प बात कम नहीं है कि कुराकाओ अब उसको जब फुटबॉल के अंतर्राष्ट्रीय मैच में स्थान दिलाने की बात भी आई, तब पहला सवाल ये उठा कि इसका तो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व कैसे माना जाए। अब इस देश का तो पूरा का पूरा अस्तित्व, इस देश की पुलिस, इस देश की सेना, इस देश का पासपोर्ट, सब कुछ हॉलैंड के नाम पे है। इसके नाम पर तो कोई इंडिपेंडेंट चीज़ नहीं है। लेकिन भौगोलिक स्थिति और संवैधानिक स्थिति ये इस बात की पुष्टि करती है कि ये स्वतंत्र देश है। हालांकि बहुत सारी चीज़ों में इसे आज़ादी अभी मिलनी है, इसे अपना अस्तित्व अभी साबित करना है। लेकिन फुटबॉल के मैदान में कुराकाओ की टीम ने 1,58,000, 60,000 भी पूरे नहीं, 1,60,000 नागरिकों वाले इस देश ने अपनी जगह बना ली है। और छोटा हो भले ही, लेकिन बड़े काम करने की जब बारी आती है या अपने अस्तित्व, अपनी पहचान के लिए जूझने की जब बारी आती है, तब छोटा सा देश भी अपने अस्तित्व, अपनी पहचान के लिए जूझ सकता है। कुराकाओ की फुटबॉल के अंतर्राष्ट्रीय मैच में ये विजय इस बात को सिद्ध करती है।
तो मित्रों, ये इसे तरजीह दी जानी चाहिए, इसे मीडिया में भी महत्व दिया जाना चाहिए, और हो सकता है कि आने वाले वक्त में ये एक स्वतंत्र देश के रूप में इसका अपना प्रधानमंत्री हो, इसका अपना राष्ट्रपति हो, अपना स्वतंत्र रूप से एक विदेश मंत्रालय हो, स्वतंत्र रूप से इसकी अपनी सेना हो। ये सारे स्टेप अभी आने हैं, लेकिन जब ये आ जाएंगे तो उस वक्त वही होगा कि यहाँ का जो प्रधानमंत्री या जो राष्ट्रपति है, यहाँ का प्रधानमंत्री जो भी होगा उसके बाद, वो भी भारत के प्रधानमंत्री से आंख मिलाकर बात करने की स्थिति में होगा। तो एक शुरुआत, बुनियाद जो है इतनी मजबूत, और संकल्पों की बुनियाद के रूप में जब बुनियाद मजबूत होनी शुरू होती है, तो उसकी मजबूती जो है इस बात का यकीन दिलाती है कि आने वाले वक्त में अपने संकल्पों की, अपनी पहचान की पूर्ति के लिए कोई छोटे से छोटा देश या छोटे से छोटा व्यक्ति वो भी पीछे नहीं रह सकता। जब फुटबॉल मैच के बारे में, जब देशों की टीमों के चयन की बात आई, तो उस वक्त भी ये कहा गया कि इसके पल्ले तो कुछ भी नहीं है, इसकी टीम में बहुत सारे लोग हॉलैंड के भी हैं, बहुत सारे किसी और देश के हैं। तो उस वक्त भी फुटबॉल की अंतर्राष्ट्रीय फेडरेशन ने ये तय किया कि अगर टीम कुराकाओ के नाम से आती है तो उसमें कम से कम एक खिलाड़ी तो इस देश का अपना भी होना चाहिए, जो वहीं का वासी हो, जो वहीं पैदा हुआ हो कुराकाओ में ही, और वहीं का निवास, उसका परिवार, उसकी बैकग्राउंड, उसकी पृष्ठभूमि, उसकी कल्चर, वो कुराकाओ वाली कल्चर ही हो। कोई एक तो शख्स होना चाहिए। और आखिर इसी छोटे से देश में एक खिलाड़ी ऐसा बीच में सामने आया जिसने पहली बार अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल लीग के इस मैच में अपने देश की पहचान को नई मजबूती दी, और पहला गोल उसी ने किया। तो मित्रों, ऐसे देश की तारीफ़ करनी चाहिए, और उसके लिए तालियां भी बाकायदा बनती हैं, और उसके लिए बाकायदा एक स्टैंडिंग ओवेशन जिसे कहते हैं, खड़े होकर उसका स्वागत किया जाना, ये बनता है। शुक्रिया।